स्वागत है द नोवेल वर्ल्ड में। यह वह जगह है जहां हर शब्द, हर वाक्य आपको एक नई दुनिया में ले जाता है, जहां कहानियां केवल सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। इस सफ़र में अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब अपनी सांसें थाम लीजिए क्योंकि कहानी शुरू हो रही है। मास्टर बी सैन, आपके बेटे का हाथ मेरे बेटे द्वारा तोड़ दिया गया था। अपने बेटे को जू परिवार के लाभार्थी को अपमानित करने के लिए सही सेवा करता है। बॉलरूम में जिऊ दाएह्यू मास्टर बी सान की ओर चला गया और उसे ठंड से घूर कर देखा। मास्टर बी सान कांप रहा था क्योंकि उसने पुराने जू और पुराने किन के बीच के युवक को देखा था। उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कुराहट सामने आई क्योंकि वह जू जिया हुआ में शर्मनाक लग रहा था। अभी एक्सचेंज से वह जानता था कि उसने गलत लोगों को उकसाया था। अभी जो युवक ने विस्फोट कर लिया था वह निश्चित रूप से किसी ऐसे व्यक्ति से आ रही थी जिसे दुई परिवार ने अपमानित नहीं किया था। लेकिन आप समान रूप से दुष्ट हैं। जिऊ दाएह्यू ने अपनी ठंड और कठोर टिप्पणी को फेंकने के बाद उन्होंने तुरंत मास्टर बीएसएन के कंधे पर मुक्का मारा। जिऊ दाएह्यू के हमले को देखने के बाद मास्टर बी सान ने एक अलग अभिव्यक्ति पहनी, लेकिन उन्होंने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। जिऊ परिवार के पुराने जिऊ को एक मरने वाला व्यक्ति माना जाता था, फिर भी वह अचानक ठीक हो गया और अपने स्तर में सफलता हासिल की। इसने रिवटाउन में प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट परिवारों की रैंकिंग में फेरबदल किया। जिऊ परिवार पहले से ही बीआई परिवार की तुलना में अधिक दुर्जय था। अब वे ऐसे लोग बन गए थे जिन्हें वे भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। काका, बॉलरूम से एक हड्डी क्रैकिंग ध्वनि सुनी गई थी। हर कोई मास्टर बी सान को फर्श पर लेटे हुए देखकर भयभीत था क्योंकि उसने अत्यधिक पीड़ा में अपनी बाह को गले लगाया था। जिऊ दाएह्यू ने कहा, आपका टूटा हुआ हाथ आपको एक सबक प्रदान करेगा। यदि आपके पास कोई शिकायत है तो जिऊ परिवार उन सभी का जवाब देगा। जिऊ दाएह्यू ने कहा कि बी सान में मास्टर। हर कोई भयावह जिऊ दाएह्यू को देखकर हैरान था। निर्देशक गुंग, निर्देशक गीत, निर्देशक वो। दूसरी तरफ किन लियानहुई उनके पास आया और उन करोड़पति निर्देशकों को देखा। निर्देशक किन, उन्होंने जल्दी से उसे संबोधित किया। इस समय ठंडे पसीना उनके माथे पर डरावनी आंखों से भरी हुई थी। मिस्टर वांग किन परिवार के अतिथि हैं, किन लियानहुई ने भावनापूर्वक कहा। हम दोपहर में भी थे जब यह हुआ। हम आपको आज रात आपको चेतावनी देने की योजना बना रहे थे। किन लियानहुई स्पष्ट रूप से बोल रहे थे जैसे कि वह एक तुच्छ मामले के बारे में बात कर रहे थे। फिर भी निर्देशक मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन अपने जूते में हिला सकते थे क्योंकि वे जानते थे कि यह उनके लिए कहानी का अंत था। निर्देशक किन, हम गलत थे। मुझे वास्तव में पता नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैंने उस अनफिलियल बेटे को मार दिया होता। निर्देशक वो लगभग जेली चला गया क्योंकि वह अपने हिलाए हुए शरीर के साथ झुक गया था। अब रिवरटाउन छोड़ दें और मुझे आपको फिर से देखने न दें। किन लियानहुई ने इशारा किया, नाराज उन पर। उनके चेहरे काले हो गए जब उन्होंने सुना कि किन लियानहुई ने क्या कहा। फिर भी वे इतनी निराशा में थे कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उन्हें रिवरटाउन छोड़ने के लिए कहना उन्हें यहाँ पर अपनी नींव छोड़ने के लिए कहने के बराबर था। लेकिन वे किसी भी प्रतिरोध को लागू करने के लिए शक्तिहीन थे क्योंकि यह किन परिवार द्वारा किया गया निर्णय था। यह मेरे बेटे की गलती थी कि वह किसी को अपमानित करने के लिए वह नहीं करना चाहिए। तीनों निर्देशकों ने अपनी मुट्ठी जकड़ ली और लाश की तरह बाहर चले गए। उनके लिए पूरे रिवरटाउन में कोई जगह नहीं थी। मास्टर बी सैन भी निराशा से भरा अपना चेहरा छोड़ दिया। समाज में जो कुछ भी हुआ उसे समाज के भीतर हल करना होगा। तो अंडरवर्ल्ड मामले थे। भले ही बीआई परिवार को रिवरटाउन में अपना आधार छोड़ने के लिए नहीं कहा गया था, लेकिन एक्सयू परिवार हमेशा के लिए उन पर दबाव डाल रहा था। बीआई परिवार भविष्य में कुछ संसाधन प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा, उसे बाहर फेंक दो। जैसा कि जिऊ दिन ने होटल के कर्मचारियों में से एक से बात की थी, उन्होंने बल के साथ गॉकिंग लॉन्ग के दोनों पैरों पर कदम रखा। आसपास की भीड़ मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन कांपने पर जब उन्होंने घटनाओं को प्रकट किया, उन्हें खुशी हुई कि उन्होंने उस युवक पर हस्तक्षेप या जेर नहीं किया। लेकिन जो लोग उस युवक से बीमार बोलते थे वे अपने मुंह में अपने दिलों के साथ वहां खड़े थे। ओल्ड किन के दत्तक पुत्र दूसरे मास्टर किन को किन परिवार से निष्कासित कर दिया गया था। दुई परिवार के मास्टर बी सैन ने जिजिया हुआ द्वारा अपनी बाह को तोड़ दिया था। गोंग, सोंग और वू परिवार अब रिवरटाउन में अपनी पैर जमा नहीं होगा। गू परिवार के गू किनलुंग, जिन्होंने मास्टर बी सैन की मदद की थी, केवल रिवरटाउन में एक कठिन जीवन होगा। ये सभी युवक को अपमानित करने के परिणाम थे।
वे उस युवक को रिक्त रूप से घूरते थे जो पुराने जू और पुराने किन के साथ द रॉयली से बात कर रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने गुम्ब वू इसलिए और बीदाई परिवारों को अत्यधिक नहीं माना। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने आकस्मिक ड्रेसिंग में इस भोज में आने की हिम्मत की। उसे परवाह नहीं करनी थी और उसे उनमें से किसी की भी परवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसने शक्ति का प्रतीक है। आकस्मिक पहने में भी पुराने ज्यू और पुराने क्यू यह नहीं है। इस समय गुआन शिचेंग, जो भीड़ के बीच में था, एक टकठी में था। वह उस युवक को अविश्वास में देख रहा था जो पुराने जू और पुराने किन के साथ एक जोवियल बातचीत साझा कर रहा था। युवक ने उसे अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ चाचा के रूप में संबोधित किया। उसके बारे में सोचा गया कि युवक को ठंड से, बदमाश और यहाँ तक कि उसे बहुत पछतावा हुआ। अगर मैं सब कुछ उलट सकता हूँ तो मैं निश्चित रूप से उस पर पकड़ बनाऊंगा। निश्चित रूप से। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? गुआन शिचेंग ने बेचैन महसूस किया। गुआन परिवार के बढ़ने के लिए फिर से यह एक अच्छा अवसर था। इस समय उन्होंने निर्देशक किन को अपनी ओर चलते देखा। वह थोड़ा ऊपर और भयभीत था। मिस गुआन, भतीजी लैन। गुआन शिचेंग ने देखा कि निर्देशक किन अपनी बेटी की ओर चल रहे थे। अंकल किन, लैन किंगयू ने विनम्रता से उत्तर दिया। निर्देशक किन। गुआन शूकिन ने किन लियानहुई को सिर हिलाया। वे अभी दोपहर में दोपहर का भोजन कर रहे थे। मुझे खेद है मिस गुआन, आपको कुछ अन्याय का सामना करने के लिए। निर्देशक किन ने गुआन शूकिन से माफी मांगी। नहीं नहीं, गुआन शूकिन ने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। जो जियान के साथ मुझे बहुत पीड़ित नहीं किया गया। ठीक है, चारों ओर अर्जुन वर्मा है। किन लियानहुई हंसे। उन्होंने गुआन शिचेंग की ओर रुख किया और मुस्कुराया। निर्देशक गुआन, हम बाद में आपके मामले पर चर्चा करेंगे। निर्देशक किन। गुआन शिचेंग दंग रह गए। दूसरी पार्टी के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर वह अचानक उत्साहित हो गया। उन्होंने अपनी बेटी की ओर देखा और कुछ संभावनाओं के बारे में सोचा। तेया। गुआन शिचेंग अपनी बेटी के पास गए और खुद को अपने चेहरे पर थप्पड़ मारा। लड़की, यह मेरी सारी गलती है। यह मेरी सारी गलती है। मुझे दोष मत दो। जब गुआन शूकिन ने अपने पिता को उसकी ओर चलते देखा तो वह जटिल महसूस कर रही थी। उसने धीरे से आहें भरी। आखिरकार यह उसके पिता थे। पिताजी, मैं आपको बिल्कुल दोष नहीं देता। गुआन शूकिन ने अपना सिर हिला दिया। गुआन शिचेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खुशी है कि आपने मुझे दोष नहीं दिया। मुझे यह सुनकर खुशी हुई। इससे पहले कि वह पूछा, लड़की, आपके और उस युवक के बीच क्या संबंध है? जब गुआन शिचेंग ने गुआन शूकिन के लिए यह सवाल उठाया तो लैन किंगयू भी जवाब सुनने के लिए उत्सुक थे। दोस्तों, हम सिर्फ दोस्त हैं, गुआन शूकिन ने जवाब दिया, यह जानकर कि उसके पिता क्या सोच रहे थे। बस दोस्तों? गुआन शिचेंग थोड़ा निराश था। वह उम्मीद कर रहा था कि युवक उसकी बेटी का प्रेमी हो सकता है और उसके दामाद। अगर ऐसा होता तो भविष्य में उसे गुआन शिचेंग और पूरे गुआन परिवार को नाराज करने की हिम्मत होती। यह थी आज की कहानी। कहानी खत्म हुई है मगर इसका असर आपके दिल और दिमाग पर देर तक रहेगा। अगर आपको यह सफ़र अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, हमारे साथ और गहराई से जुड़ने के लिए ज़रूर जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल रुडुस म्यूजिक वर्ल्ड से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई और अनोखी कहानी के साथ।